बच्चों जैसे कि आपको पता है हम 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री चैप्टर 1 का एक्सरसाइज पार्ट कर रहे थे, जिसमें हमने मेन क्वेश्चन 1, मेन क्वेश्चन 2, मेन क्वेश्चन 3 एंड मेन क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम मेन क्वेश्चन 4 सॉल्व द प्रॉब्लम यानी जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं इसको कवर करेंगे। ये आर तक है, तो ट्राई करेंगे कि जितना हो सके इस वीडियो में पूरा कवर हो जाए, बट अगर नहीं होता है तो इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the ratio of molecules in 1 mole of NH3 and 1 mole of HNO3? देखो मैंने आपको इससे पहले भी बताया, जब भी मोल की बात होगी वहां पर अवोगाड्रो नंबर यूज होगा 6.022 into 10⁻23। ठीक है, तो अब 1 मोल NH3 में भी 6.022 ही यूज होगा और 1 मोल ऑफ HNO3 में भी 6.022 ही यूज होगा। तो उस हिसाब से जो आपका रेशो मिलेगा वो 1:1 रहेगा। सिंपल है, आइए पूरा मैं लिखकर बताता हूँ कैसे आएगा। तो एक मोल कोई भी सब्सटेंस का ले लो, उसमें पार्टिकल जो होंगे वो इक्वल होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 के। ठीक है, ये आपको पूरा दिमाग में बिठा लेना है, 12th में भी आपको काम आएगा। अगर हम देखें NH3 के लिए तो यहाँ पर भी 1 मोल है और HNO3 के लिए तो यहाँ पर भी 1 मोल है, तो दोनों में आपको यही यूज होने वाला है कि 1 मोल ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। ठीक है, अगर हम 1 मोल देखेंगे HNO3 का तो वो भी होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। तो अगर हमें रेशो निकालना है तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर रेशो इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल टू ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, तो क्या मिलेगा आपको 1/1 विच इज इक्वल टू 1:1। तो यही है आपका आंसर। लिखेंगे यहां पर द रेशो ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 1:1। देखो आंसर में भी दिया है 1:1। आंसर यहां पर मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं, जो आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। अब आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। तो सबसे पहले मैं गिवन टू फाइंड और फॉर्मूला लिख देता हूं और फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो हमने गिवन में लिखा है पहला वॉल्यूम ऑफ H2 जो आपको दिया गया है। हाइड्रोजन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप अंडरस्टूड कर लेना। हाइड्रोजन को H2 लिखा है, उसका वॉल्यूम कितना है 0.448 लीटर। फाइंड आपको क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, स्मॉल n कहते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ये मैंने आपको बताया था, ये स्टैंडर्ड याद रखना है। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4 dm3, ये दिया नहीं रहेगा, ये आपको अंडरस्टूड करना है। एवोगाड्रो ने ये बताया था मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है 22.4 dm3। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस ये आपको ऑलरेडी पता है कितना है वॉल्यूम ऑफ गैस, देखो यहाँ पर दिया है ना वॉल्यूम 0.448, ये ऑलरेडी दिया है। तो अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर फॉर्मूले में आप इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है 0.448 अपॉन में क्या आ जाएगा 22.4। कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.02 मोल। तो लास्ट में फाइनल आंसर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, अब आइए थर्ड देखते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 U, दे दिया है मास। व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर एक का इतना है तो 18 का कितना होगा, क्या करना पड़ेगा, सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ कितना आएगा 18.144 U, क्योंकि यहाँ पर मास है। लास्ट में फाइनल आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, समझा। अब नेक्स्ट डी वाला जो है, इसमें आपको दो चीजें फाइंड करनी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एटॉमिक मास आपको दिया गया है आई का 127 U। अब पहला आपको दिया है 254 U ऑफ आयोडीन और सेकंड दिया है 254 G ग्राम ऑफ आयोडीन। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है 254 U ऑफ आयोडीन जो आपको पहला दिया गया है, हमने लिखा है एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन जो आपको दिया गया है 127। तो अगर हमें नंबर ऑफ एटम निकालना है तो 254 अपॉन 127 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 एटम्स। तो कितने मिल रहे हैं, 2 एटम्स हमें मिल रहे हैं 254 U में। अब बी वाला जो है इसको देखना पड़ेगा और बी के लिए भी हम सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे 254 ग्राम। पहले हमने U लिखा था, देखो यहाँ पर 254 U लिखा था, सेकंड वाले में G लिखा है तो यहाँ पर हम सेकंड वाले में G ही लिखेंगे। 254 ग्राम ऑफ आयोडीन और इसका एटॉमिक मास देखेंगे तो ये भी आपको 127 U ही दिया गया है। नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालना है तो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस लेना पड़ेगा।
अगेन यही आपका आ जाएगा 254 अपॉन 127 विच इज इक्वल टू 2, बट ये 2 जो है वो मोल में रहेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 मोल। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो कांस्टेंट। तो यहाँ पर 2 मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23 से, जो कि आपको मिलेगा 12.044 इंटू 10⁻23। तो अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा 1.2044 इंटू 10⁻24। तो नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स इन 254 ग्राम कितना हो जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻24 एटम्स। जो हमने निकाला था यू के लिए वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ग्राम के लिए चेंज हो जाएगा। कितना होगा 1.2044 इंटू 10⁻24 एटम्स, क्योंकि हमें अगर ग्राम में निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, अगर यू है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर ग्राम है तो उसको आपको नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रो कांस्टेंट से, और फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ए वाला जो आपको दिया गया था ये, जिसमें आपको 2 एटम्स मिला आंसर, और सेकंड वाला जो बी है उसमें आपको आंसर मिला 1.20 इंटू 10⁻24। अगर आप 20 लिखोगे 204 भी लिखोगे तो चलेगा, और ये रहा बी वाला। ठीक है, आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट ई वाला आपको दिया है, अ स्टूडेंट यूज्ड अ कार्बन पेंसिल टू राइट हिज होमवर्क, द मास ऑफ दिस वाज फाउंड टू बी 5 मिलीग्राम। विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेट, आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग, जिसका आंसर आपको ये मिलेगा, और सेकंड चीज फाइंड करनी है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 मिलीग्राम ऑफ हिज होमवर्क राइटिंग, इसका आंसर आपको ये मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहले आपको दिया गया है 5 मिलीग्राम के लिए, ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं 5 मिलीग्राम ऑफ कार्बन विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ ग्राम। मिलीग्राम में है, हमने उसको कन्वर्ट किया ग्राम में, ठीक है, तो 10⁻³ हो गया, और ये है कार्बन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। अगर हम इसका एटॉमिक मास देखें वो होता है 12 U। मोलर मास ऑफ कार्बन देखेंगे तो वो हो जाएगा 12 ग्राम मोल में, मोल इनवर्स हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, क्या आ जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो अब मास कितना दिया है, देखो यहाँ पर हमने निकाला है ना ग्राम में, तो वो है 5 इंटू 10⁻³ और मोलर मास कितना होगा वो हमने यहाँ पर ही दे दिया है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो तो आंसर आपको ये मिलेगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो कैलकुलेशन यहाँ पर समझ लो। देखो 12 के टेबल में 5 डिवाइड नहीं होगा, पहले हमें 0 पुट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, बिकॉज यहाँ पर 0 लगाया तो 0 पॉइंट हो गया। अब 12 के टेबल में 50 कैंसिल नहीं होगा, 12 4 जा कर लो तो आपको मिलेगा 48, माइनस करोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 0 लगा सकते हो। अब तो 0 फ्री में लग सकता है एक, फिर 12 1 जा 12 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, अगेन एक 0 फ्री में लगा सकते हो। 12 7 जा करोगे तो 84 हो जाएगा, तो हमें 12 6 जा लेना पड़ेगा 72 बराबर, फिर से आपको 8 मिलेगा, और ये कहानी आगे चलती रहेगी। तो ये 6 6 6 इस तरीके से आ रहा है तो हम 6 7 लिख सकते हैं, तो ये मिल गया आपको। तो यहाँ पर 10⁻³ है, तो ये पॉइंट को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो ये 10⁻³ है। अगर हमने एक पॉइंट आगे ले लिया तो ये हो जाएगा 4.167 इंटू 10⁻³ था, और यहाँ पर 10⁻⁻1 हो जाएगा, बिकॉज पॉइंट जा रहा है राइट में, तो ये माइनस में ही जाएगा। तो अब ये दोनों को प्लस करोगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4.167, वही है आंसर। तो ये सारा आपको आना चाहिए डायरेक्टली। अब आइए सेकेंड वाला देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 मिलीग्राम कार्बन में क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू 10⁻⁻3, बिकॉज हम मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस में आ जाएगा मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, 12 इंटू 10⁻³ अपॉन में 12 ग्राम मोल इनवर्स। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻3, बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा, मोल इनवर्स जब ऊपर आ जाएगा तो ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, डायरेक्टली मोल ही बचेगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ एटम्स
पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, तो उसमें हमने कुछ नहीं किया, जैसा आया वैसे ही। बट यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अवोगाड्रो नंबर से, या अवोगाड्रो कांस्टेंट लिख दो तो भी चलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स अब यहाँ पर आपको मिला है 1 इंटू 10⁻³ अवोगाड्रो है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब क्या डिफरेंस आ जाएगा बताओ, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर 23 है, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 20, और 1 इंटू 6.022 करोगे तो आपको यही मिलेगा। आया समझ में? हो गया आपका ई वाला सोल्यूशन। अब आइए एफ वाला देखते हैं। अर्जुन परचेस्ड 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब ये C6H12O6 फॉर ₹40, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा? देखो ये मैंने आपको बताया था, C6 है तो 6 पहले आ जाएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन साइन। अब हम एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिखेंगे, तो लिख दो, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर H12 है तो हम क्या करेंगे 12 इंटू अगेन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, तो लिख दो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर से प्लस का साइन। अब लास्ट में है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास भी देखो 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक समझ आया? ये हो गया फॉर्मूला जो हमें अप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 इंटू एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12U एक ब्रैकेट में ले लो, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एवरेज एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1U, ठीक है, फिर से प्लस का साइन। अब 6 मल्टीप्लाई बाय एवरेज एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ये सारे आपको बाय हार्ट करने हैं, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास क्या है, टेक्स्ट बुक में दिया गया है, कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे 6 इंटू 12 करो 72 मिलेगा, यहाँ पर 12 इंटू 1 करोगे तो 12 ही मिलेगा, फिर प्लस 6 इंटू 16 करोगे तो 96 मिलेगा, सबको टोटल करो तो 180U मिलेगा। तो चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि समझ में आए, ये है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, कितना मिला है 180U। सेकेंड चीज हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, जिसके लिए हमें चाहिए मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। देखो मोलर मास तो हमें मिल गया है, मास ऑफ अ सब्सटेंस कैसे मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा, देखो क्वेश्चन में ही दिया है 250 ग्राम ग्लूकोज का, है ना, मोलर मास तो हमने ग्लूकोज का निकाल लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 250 ग्राम, ग्राम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, और मोलर मास हमें मिला है 180। अब यहाँ पर हमारे पास है 250 अपॉन 180, और देखो यहाँ पर दिया गया है ₹40, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोल ऑफ ग्लूकोज कॉस्ट ₹40। तो अगर मुझे 1 मोल का निकालना है तो कैसे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 180। देखो ये आ रहा है यहाँ पर, और 250 चला जाएगा डाउन में, तो अब जस्ट कैलकुलेशन है, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट कर दो, 5 के टेबल में देखो 5 5 जा 5 8 जा, अब 8 इंटू 18 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 144 और यहाँ आ जाएगा 5, कैलकुलेट कर लो 5 यहाँ पर आ जाएगा 144, 5 2 जा 10 माइनस करोगे तो 4, ये 4 को नीचे लेकर आ जाओ, 5 8 जा 40 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, फिर से 0 यहाँ पर पॉइंट, अब यहाँ पर आ जाएगा 5 8 जा 40, तो ये हो गया 0 0, तो आंसर आपको मिलेगा 28.8। समझा? देखो यहाँ पर आपको दिया गया है 28.8। लास्ट में फाइनल आंसर लिख दो, द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल इज ₹28.8। आया समझ में? अब आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। द नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ 10B is 19.60% and 11B is 80.40%. The exact isotopic masses are 10.3 and 11.009 respectively. Calculate the average atomic mass of boron. तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, तो आइए पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखकर बताता हूँ, फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला ये है एटॉमिक मास ऑफ 10B इंटू परसेंटेज अबंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ 11B इंटू परसेंटेज अबंडेंस, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं ना। अब जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो बोरॉन 10 का है 10.13U, देखो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज, परसेंटेज आपको दिया गया है यहाँ पर 10 का 19.6,
तो इसको एक ब्रैकेट में ले लो, फिर मिडल में आएगा प्लस का साइन, फिर एटॉमिक मास बोरॉन 11 का, यहाँ 11.009, फिर मल्टीप्लीकेशन साइन और परसेंटेज है 80.40, ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में रहेगा 100। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको, 11 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। आप दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1083.6716, ठीक है, और डिनोमिनेटर में है 100। तो ये पॉइंट के बाद का अगर आप हटाना चाहे तो हटा दो, तो आपके पास क्या बचेगा 1083 अपॉन में रहेगा 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको एग्जैक्टली 10.83 ही मिलेगा। तो इस तरीके से आपको करना है कैलकुलेशन और ये पूरा सोल्यूशन ऐसे आएगा। अब आइए नेक्स्ट एच वाला देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर दो है, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर ये 30 डिग्री को अगेन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 9/5, जो भी रहेगा आपका डिग्री उसको यहाँ पर लिखेंगे और प्लस 32। तो अब यहाँ पर देखो सेल्सियस की जगह क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, फिर प्लस 32। अब जो कैंसिल करना है कैंसिल कर दो, देखो 5 1 जा 5 8 जा और 9 8 जा कितना होता है 72, और ये प्लस 32 जैसा है वैसा ही रहेगा। तो कितना मिल रहा है, ये हो गया 4 और 3 प्लस 7 10, तो यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा पहले वाले का आंसर, ठीक है। अब सेकंड वाले का भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। फॉर्मूला जो है उसको एक बार फिर से लिख दो, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब 9/5 यहाँ पर आ जाएगा 30 प्लस 32, कैंसिल करो, 5 1 जा 5 6 जा 9 6 जा 54 प्लस 32, और यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 8, मतलब 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये रहेगा सेकंड वाले का, देखो एग्जैक्ट आंसर आया है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ इट। तो यहाँ पर फाइंड करने के लिए आपको दो फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा। पहला है नंबर ऑफ मोल्स का और दूसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट होगा, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ एसिटिक एसिड, कितना दिया है 22 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड आपको पता है CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। तो अब जैसा हमने पहले किया था, जैसे देखो यहाँ पर 2 C हैं तो 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ C, फिर H यहाँ पर 4 हैं तो 4 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ H, और O2 है तो 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। वो सारा चीज हमें करना पड़ेगा। तो पहले निकालेंगे हम मॉलिक्यूलर मास, जिसको मोलर मास भी कहते हैं ना। तो यहाँ पर आ जाएगा पहले 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 C हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप अंडरस्टूड कर लेना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ C, फिर प्लस का साइन, H देखो यहाँ पर 4 हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ H, फिर से प्लस का साइन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो आ जाएगा 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ O। सबको कैलकुलेट करना है तो 2 इंटू कार्बन का कितना होता है 12 होता है तो ये 12U आ जाएगा, फिर प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1 तो ये 1U आ जाएगा, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16 तो ये हो गया 16U। सबको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 60U। तो इसी से क्या पता चल रहा है, मोलर मास एसिटिक एसिड 60 ग्राम मिल गया, और इसको मोल इनवर्स में लिखेंगे। अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। मास आपको दिया गया है 22, मोलर मास अभी हमने निकाला 60। कैलकुलेट कर लो इसको, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसका निकालना है एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू, क्या आता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करेंगे अवोगाड्रो कांस्टेंट से। नंबर ऑफ मोल्स 0.367, अवोगाड्रो कांस्टेंट होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन करो आपको मिल जाएगा 2.210 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, दो फॉर्मूले हमने यूज किए, नंबर ऑफ मोल्स का और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का।
नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पहले आपको मोलर मास पता होनी चाहिए। तो मोलर मास निकालने के लिए हमने ये सारा चीजें किया। एवरेज एटॉमिक मास सारे याद कर लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के। तो मोलर मास निकालने के बाद आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स को अवोगाड्रो कांस्टेंट से, तब आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। समझा?